जिस भूख के कारण मैंने ब्राह्मण के गले में सर्प डाला, आज वो भूख आपकी वाणी रूपी है सुधा कथा सुन करके न जाने कहां चली गई। राजा परीक्षित ने जब पूछा, सुखदेव जी मगन हो गए। उन्होंने राजा परीक्षित को भगवान की जो शेष मंगलमय लीलाएं हैं उनको कहना प्रारंभ किया कम समय पे। भगवान श्री हरि गोलोक से पृथ्वी लोक में आए, देवकी के यहाँ जन्म लिया कारागार में, और नंद बाबा के यहाँ पले। गोकुल से बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ नंद बाबा आदि को लेकर के वृंदावन आ गए। वृंदावन में भगवान ने बहुत लीलाएं किया है। ये वृंदावन की जो लीला है ये मनुष्य के जीवन को और ये वृंदावन बना देती है। कोई आदमी यदि भगवान श्री बालकृष्ण की लीलाओं का गायन करे तो भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है। बड़े बड़े मनीषी परमहंस ज्ञानी लोग भी सब शास्त्रों का निचोड़ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण मात्र 12-13 साल रहे ब्रज में, और 12-13 साल की उम्र में भगवान ने बहुत सारे कर्म कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत में जो कथाएं हैं ये 10वें स्कंद में है। 10वें स्कंद 2 हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। भागवत में सबसे बड़ा 10वां स्कंद है, और ये 10वें स्कंद में भगवान श्री हरि की और पूर्णतया सुखदेव जी महाराज ने और लीला गाई है। कौन सी? बाल लीला। सभी प्राणियों को बालकों से प्रेम होता है। आप भी जब बालक होते हो तो माता पिता और घर के लोग ज्यादा चाहते हैं, और जो जो बड़े होते हैं ना तो थोड़ा कुछ अंतर आ जाता है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, जो ज्ञानवान है आदमी को प्रिय होता है, और जो अज्ञानी है बालक है वो हम सबको बहुत ही लावण्य से भरा हुआ और आत्मीयता को शांति देने वाला होता है। आप सोचो जरा, कुत्ते का बच्चा भी क्यों ना हो वो भी अच्छा लगता है। तो ये तो परमात्मा श्री नारायण रूप है, दुनिया के रस रूप है, रास है, दुनिया के भगवान और एकमात्र आत्मा है। ये भगवान सबको अच्छे लगे क्या कहना। आप लोग भी कथा के बाद एक चीज ले जाना, भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वाटास्य पत्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। सृष्टि के आदि में जब यह दुनिया जल में मग्न हो जाती है, धरती सूर्य का पता नहीं होता, तब यही परम पुरुष परमात्मा श्री बाल गोविंद और अक्षय वट के पत्ते में अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। आप भी इस मंगलमयी मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान करो। भगवान श्री हरि आपके सारे मन के टेंशन, अशांति, रोग सब कुछ भगवान अपने आप में खींच लेंगे और आपको अपना भगवान आत्मीयता, अपना स्वरूप आपकी बुद्धि में प्रदान करेंगे। स्वयं नारद जी ने भी व्यास जी को यही बात बताई थी। जरा करके देखो। भगवान श्री कृष्ण की यह बाल लीला के बाद में श्रीधर जी कहते, परीक्षित, कंस का उन्होंने विनाश किया। वृंदावन से आकर के मथुरा में कंस को मार करके भगवान श्री हरि इसके बाद विद्याध्ययन करने के लिए मालवा देश आपके एमपी में है। आजकल मालवा एमपी मध्य प्रदेश बोलते हैं, पहले ऐसा नहीं था। गालव, मालव, विदर्भ ऐसा बोला जाता था। आप जिस क्षेत्र में रहते हो ना, इसको बैतूल नहीं कहा जाता था, पहले इसको विदर्भ कहा जाता था। और उज्जैन, इंदौर जो आज है ना, पहले इसका नाम था मालव, मालवा प्रदेश। जो राजा हो गए, वो राजाओं के नाम से देश का नाम पड़ गया। मालवा प्रदेश में अवंतिकापुरी है, 7 पुरियों में से अवंतिकापुरी
यानी उज्जैन, ये 7 पुरियां हैं। कौन कौन सी? मथुरा, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, अवंतिका, द्वारिका और कांचीपुरी दक्षिण भारत में है। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। इन पुरियों में जो निवास करते हैं, अंत में जो मरण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष होते हैं। तो उसमें से अवंतिकापुरी में एक संदीपनी नाम के महात्मा थे। भगवान श्री हरि ने और यहीं पर विद्याध्ययन किया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को बोले, गुरु जी थोड़ा भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से कथा सुना दो ना। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कंस के यज्ञ में सब ब्रजवासी आए थे। भगवान श्री हरि नंद बाबा के साथ में मथुरा देखने के लिए जब अंदर जाने लगे तो एक धोबी मिला, धोबी वस्त्र लेके जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने धोबी से वस्त्र मांगे तो उसने कटु वचन कह करके बोले, अपने मुख पहले शीशे में देखो, तुम गोप ग्वाल लोग राजाओं के वस्त्र नहीं पहन सकते। भगवान कृष्ण बलराम को क्रोध आया, उन्होंने धोबियों को मार दिया, वस्त्र खींच लिया और सब लोगों को पहना दिया, स्वयं पहन लिया। आगे चली एक शैरेंद्री, 3 जगह से टेढ़ी थी, पीठ में कुबड़ निकला था, रूप बड़ा सुंदर था और जब चलती थी ना तो लोग हंसते थे, लचकती थी, स्प्रिंग जैसा जंपिंग करती थी। जब उस शौरंद्री को देखा सब गोपाल लोग प्रसन्न होकर देखने लगे, ओहो इसके हाथों में क्या है जो बहुत दूर तक सुगंध दे रही। भगवान श्री हरि ने कहा, ऐ शैरेंद्री तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, मेरे हाथ में कंस के लिए अर्गजा, उपटन, चंदन आदि है। मेरा लगाया हुआ चंदन घिसा हुआ भोजराज कंस बहुत प्रसन्न करता है, इसलिए मैं उसकी सेवा में जा रही हूँ। भगवान ने कहा, तो हमें भी लगा दे थोड़ा सा, हम लोग ग्रामीण में रहने वाले गोप वाले हैं, कभी ऐसा नगर का चंदन हम लोगों ने देखा नहीं। शैरेंद्री ने बड़े सुंदर अपने हाथों से, कोमल हाथों से भगवान श्री हरि के मस्तक पे, बलराम के मस्तक पर, उनके गले में, छाती में चंदन लेप दिया। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और बोले, देवी तू क्या चाहती बता। उसने भगवान से कहा, मैंने सुना है आपने गोवर्धन उठा लिया, सर्प को भी छेद लिया और आपने और बहुत बड़े पराक्रम किए हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। उनका बोल तो सही। उस शैरेंद्री कुब्जा ने कहा, मेरे शरीर में पीठ पे एक कुबड़ निकला है। क्यों निकलता है कुबड़? किसी के गले में भी निकलता है, किसी के पीठ में भी आता है, अंग अधिक हो जाते हैं। ध्यान देना, ये कथा ही है, सुनो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बोले बीरबल ये ऊंट के पीठ में गुमज क्यों निकलता है? बैल के ऊपर होता है तो अच्छा लगता है छोटा सा, पर ऊंट के पीठ पे होता है तो कोई बैठ नहीं पाता। उन्होंने कहा, बादशाह ने कुछ देने के लिए बोला था, बीरबल को भूल गया। उन्होंने कहा, जो आदमी को देने की प्रतिज्ञा करता है और फिर नहीं देता और मरण को प्राप्त हो जाता है ना, तो वो कबूली हुई चीज उनके शरीर में आकर के और एक टीला रूप में प्रकट हो जाती है। बादशाह ने कहा, ओहो मैंने भी ऐसा कहा है। बीरबल ने काम भी कर दिया और उत्तर भी दे दिया। जो आदमी कोई चीज संकल्प कर ले और नहीं देता, बहुत लोग बोले यज्ञ में चंदा देंगे, सबने दिया कि नहीं दिया? कोई ना दिया हो तो जल्दी दे देना, नहीं तो आपके अंदर भी कुबड़ निकलेगा। पीठ पे या तो गले पे होता है ना, और कोई को हो तो बुरा मत मानना, बुरा भी मान जाते हैं कि महाराज जी हमारा भेद खोल देते हैं। कुब्जा के शरीर में पीठ में कुबड़ था, भगवान ने उसके पैर को अपने पैर से दबाया और ठुड्डी को पकड़ के जोर से खींच दिया, वो सीधी हो गई, कुबड़ बैठ गया। भगवान श्री हरि को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, फल फूल जल अर्पण कोई कर दे तो भगवान प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं और उनका स्वीकारा हुआ और हमारे जीवन को परम धन्य करता है। कुब्जा धन्य हो गई भगवान श्री हरि ने और उसको सीधी कर दिया। अब वो तो भगवान में ही फिदा हो गई। बोले केशव मेरे घर चलो। भगवान ने कहा मेरा पिताजी है और पिताजी के भाई हैं नंद, उपनंद, वृषभानु, उद्धव और ये दाऊ जी,
सबके साथ में मैं कैसे आऊंगा तेरे घर। सब बच्चे हाथ में ताली देने लगे, कन्हैया तू मजाक ही करता रहता है, अभी ब्रज को गोपिकाओं को छोड़े ज्यादा दिन नहीं हुआ और यहाँ भी सही सहेली बनाने लगे तू। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे अपने बंधुओं की बातें सुन सुन करके। उनका देवी अभी तू जा, आने वाले समय पर तेरे घर जरूर आऊंगा, अभी मेरे को कंस के और यज्ञ भूमि में जाना है। उसको विदा कर दिया, सुंदर बना दिया और आगे चले। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला, कंस ने उसको मज्जा पिला करके दाऊ कृष्ण को मारने के लिए लगा दिया था। भगवान श्री हरि दाऊ ने, दोनों ने, एक ने दांत पकड़े एक ने पूंछ पकड़े, जैसे छोटे बच्चे कमंडल का पानी गिरा देते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि दाऊ ने और उस बलवान हाथी को घुमा घुमा करके मार दिया। उसके हाथ दांत उखाड़ के और उसी के पेट में ही मार दिया। कुबलिया पीड़ मर गया। कंस घबरा गया, ओहो इतने बलवान हाथी को इन बादशाहों ने मार दिया, अब मेरा क्या होगा। उसने कहा अपने भाइयों को, 6-7 भाई थे, उसने कहा तुम लोग ध्यान देना, जब श्री कृष्ण मेरे समीप आवे और मैं आदेश दूं तत्काल उसके ऊपर टूट पड़ना, दोनों को मार देना। नंद बाबा वगैरह तो ये तो ऐसे भी मरे मराए हैं, पर ये 2 बालक अत्यंत उद्भट हैं। देखो देखो, धोबियों को मार दिया, कुब्जा का सारा श्रृंगार इन्होंने खींच लिया और हमारे हाथी को भी मार दिया। अहो कंस ने सोचा मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। नंद आदि को बुलाया, आप आओ और मेरा कर दो, मेरे भांजे मेरे बहन के बेटे तुम्हारा स्वागत है, ये मेरे बड़े बड़े पहलवान हैं, आप इनसे युद्ध करो और अपने शक्ति का प्रदर्शन करो। नंद बाबा ने कहा भोजराज हम आपको प्रणाम करते हैं। दाऊ कृष्ण भी कंस को प्रणाम किया, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं, परंतु हम लोग यहाँ युद्ध करने नहीं आए हैं। कंस ने कहा तुम लोगों ने अभी अभी बलवान हाथी को मार दिया और युद्ध करने नहीं आए, चलो मेरे पहलवानों से युद्ध करो, जो हारेगा जो जीतेगा उसे उत्तम इनाम मिलेगा। नंद बाबा आदि रोने लगे, अपनी पगड़ी उतार के कंस के चरणों में रख दिया, भोजराज आपका कल्याण हो, हमारे बच्चे बड़े सुकुमार हैं। पहलवान लोग दोनों ने बलराम कृष्ण को पुकारा तो बलराम कृष्ण से नीर आ गया, नंद बाबा को पीछे धकेल दिया। बोले नंद बाबा आप तमाशा देखो, आप घबराते काहे के लिए हो, आपने कितना माखन कितना दही खिलाया है, कितनी गऊओं का, आज उसका प्रभाव तो देखो। भगवान श्री हरि ने फेंटा बांध करके पहलवानों से युद्ध किया, उनको मरोड़ मरोड़ के तोड़ तोड़ के कंस के सामने पटक दिया। जिस समय उसके सब योद्धा मारे जाने लगे, कंस घबरा गया और उसने कहा बाजा बंद कर दो और इन बालकों को घेर लो, पकड़ लो, मार दो, वसुदेव देवकी को भी मार दिया जाए और नंद आदि को बंदी बना लिया जाए। भगवान ने कहा कौन किसको मारेगा, बंदी बताएगा। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ दोनों नीचे से ऊपर उड़े और कंस के सिंहासन में जाके चढ़ गए और उन्होंने उसके बाल पकड़ के वहीं से ऊपर फेंक दिया और उसको पीट पीट के पशु की मौत बिना हथियार के मार डाला। जो कंस मरा, अष्टि प्राप्ति कंस से महिषो भर्तर्षभा। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अष्टि है, एक का नाम प्राप्ति है, दोनों विधवा हो गई, दोनों बाल खोल करके रोती हुई और वह बिहार मगध देश चली गई। जरासंध की कन्याएं थी, जरासंध जरा के द्वारा और जोड़ दिया गया था, बहुत लंबी कथा है। जरासंध ने देखा मेरे दामाद को मार दिया गया, बहुत दुखी हुआ। इधर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, उग्रसेन वसुदेव देवकी को छुड़ाया, उनके बाल खिंचवाए, उनको नए वस्त्र दिए गए, जनेऊ दिया गया, मालाएं वस्त्र से उनको सुशोभित किया गया। उग्रसेन ने कहा वसुदेव जी कंस को मार करके आपके पुत्रों ने और इस समय इन्होंने बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है, इसलिए कृष्ण और दाऊ को राजा बना दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नाना जी हमने सुना है हमारे पुरखे शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, उसके पुत्र यदु थे, उनको पिता का श्राप था कि राजा नहीं बनोगे, इसलिए हम लोग राजा नहीं बनते, आप राजा आप ही बनो, क्योंकि आपकी अभी तमन्ना अभिलाषा रह गई थी कि राजा बनूं, आपके बेटे ने आपको बंदी बना के राजा बना गया था, आप ही राजा बनो। उग्रसेन को राजा बना दिया गया। भगवान श्री हरि और श्री दाऊ जी
दोनों ही गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, वसुदेव जी ने उग्रसेन को राजा बना दिया और भगवान श्री कृष्ण और दाऊ को उग्रसेन के द्वारा, वसुदेव जी के द्वारा जो टैक्स आता था सालाना, उन्होंने तांबे के पत्र में लिखा दिया अब कोई भी ब्रजवासी से टैक्स ना लिया जाए। अक्रूर जी ने, वो उग्रसेन ने और स्वीकार कर लिया, आज से हम वसुदेव जी नंद बाबा ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई भी वृंदावन गोकुल बरसाना वाले से टैक्स नहीं लिया जाएगा। नंद बाबा तो रोने लगे। उन्होंने कहा टैक्स की बात में मुझे खुशी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि यशोदा ने, राधा ने, सबने बोले थे कि कृष्ण को ले जाना और वापस ब्रज में ले आना। भगवान श्री कृष्ण और दाऊ ने कहा अब हम लोग ब्रज नहीं जाएंगे, अब हमारे माता पिता के पास में भी कुछ दिन रहने दिया जाए। नंद बाबा आपने हमारी बहुत सेवा किया, हमें पालन किया, आप हमारे सगे माता पिता से भी ज्यादा हमें प्रिय हो गए। नंद बाबा की बहुत ही अच्छी सुंदर कथाई है, तो उन कथाओं को नंद बाबा के चरणों में ही छोड़ते हैं। नंद बाबा को विदा कर दिया गया, जो उनका गोरस आदि आया था वो भी वापस कर दिया गया। और भी वसुदेव जी ने नंद बाबा को बहुत सारी गाड़ियों में भर करके और सामान वापस कर दिया। जाओ यशोदा के लिए वस्त्र आभूषण, राधा के लिए और ललिता के लिए, सबके लिए दुनिया भर की चीजें वापस कर दिया। उग्रसेन राजा बने। भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य ने बताया आपके जो कुल गुरु हैं सांदीपनि मुनि, जो कि अवंतिकापुरी में रहते हैं, उनके यहाँ आपको अध्ययन करना चाहिए, विद्या अध्ययन करनी चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अवंतिकापुरी में आए, 64 रात्रि 64 दिन में दुनिया की सारी विद्याएं प्राप्त कर लिया और मरे हुए गुरु के पुत्र को भी वापस ला दिया। संदीपनि ने उन्हें वरदान दिया। जिन लोगों ने उज्जैन गए होंगे उन्हें मालूम होगा संदीपनि आश्रम है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अवंतिकापुरी विद्या अध्ययन करने आपके एमपी में आए थे, छिपरा के किनारे। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। उज्जैन्याम महामकार ओमकार ममलेश्वरम, भागवत में इनकी कथाई है। पुनः मथुरा में पहुंच गए, जब तक कंस ने अपनी विधवा कन्याओं को देख करके बदला लेने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। उग्रसेन, अक्रूर जी, दाऊ, वसुदेव जी सब लोग विचार करने लगे हमारी नगरी घिर गई है, जरासंध कई हजार हाथियों का बल है और ये मर नहीं सकता, बड़ा ही विचित्र जरा ने इसको और उत्पन्न किया है, इसलिए कार्य किया जाए, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण कहा तुम सब लोग सो जाओ, मैं अकेले युद्ध करूंगा। नगर के परकोटों को बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण दाऊ गांव के बाहर आए। उसी समय आकाश से बिजली के समान 2 रथ आए, एक में शंख चक्र गदा पद्म था और दूसरे में हल और मुसल। भगवान ने अपने रथ में बैठे दाऊ को हल मुसल वाले में बैठा दिया और दोनों ने ही जरासंध की सेना को काटने लगे। जैसे पके धान को किसान काट करके खेत में डालते हैं ना, ऐसे ही जरासंध की सेना को काट काट करके डाल दिया। जरासंध को पकड़ लिया, जरासंध को बांध दिया, उसके सिर के बाल बूंद दिए गए और 5 जगह चोटी रख दिया गया, शरीर कपड़े निकाल लिए गए और धक्का देकर के बाहर कर दिया। दाऊ ने कहा कृष्ण ऐसा क्यों करते हो, शत्रु को, रोग को कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा यदि पेड़ को
डाली फल काटता जाए तो पेड़ हरा होता रहेगा, और मूल काट दिया जाए तो पेड़ सूख जाएगा। मतलब इसे हम छोड़ देंगे तो और सेना लाएगा और हम काटेंगे, धरती को हल्की कर देंगे। ऐसा कह करके भगवान ने उसको जिंदा छोड़ दिया। उस जरासंध ने 17 बार मथुरा में चढ़ाई किया। जब 17 बार नहीं जीता तब उसने मलेक्ष देख यूरोप में गया और काल नाम के एक यवन मुसलमान को, पहले मुसलमान नहीं थे यहाँ भारत में, ये क्रिश्चियन, मुसलमान, यहूदी ये सब बाद में बन गए कलिकाल के दोष से। काल यवन को बोले हमारे देश में, भारत भूमि में मथुरा नाम की पुरी है, जमुना किनारे धन धाम से भरी है और वहाँ सब चीजें सुलभ हैं। आप उस नगर को अपने कब्जा में कर लो और मैं आपको दे दूंगा वहाँ का राज्य, क्योंकि आपसे ही यदुवंशी हारे जा सकते हैं। कथा यह है कि यदुवंशियों को श्राप था गर्ग मुनि का कि आप लोग काल यवन से नहीं जीत पाओगे। जरासंध ने ये बात कान में और सुन रखी थी। सब आप सबका भी कोई न कोई और कमजोरी होगी, विधाता ने सबके अंदर कमजोरी दे दिया है। काल यवन ने घेर लिया 1 करोड़ मुसलमानों को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उग्रसेन, या तो हमारे गुरु का वचन मिथ्या होगा और या तो फिर हम लोग उसे मार डालेंगे। क्यों ना हम लोग गुरु के वचन को सत्य करें। तो बोले कृष्ण क्या किया जाए? बोले तुम लोगों के लिए मैं एक समुद्र के बीच में नगर का निर्माण करता हूँ, आप सब लोग वहां चले जाओ और मैं इस कालयवन को मरवा करके फिर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भेज दिया, गरुड़ को बुला करके, विश्वकर्मा को बुला करके रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया और काल यवन के सामने भगवान आए, युद्ध करने लगे। काल यवन की सारी सेना काट डाली, एक यवन बचा काल यवन। भगवान उसके पीछे उसके आगे आगे दौड़ने लगे। वो काल यवन दौड़ता दौड़ता उनके पीछे, अभी पकड़ूं, अभी मारूं, अभी पकड़ूं, बहुत दूर तक चला गया। बाद में कहाँ गया? आपके ये MP, UP और राजस्थान 3 प्रदेश का बॉर्डर है। जब आप लोग दिल्ली की तरफ जाते हो ना तो एक धौलपुर जिला पड़ता है राजस्थान में, MP में ग्वालियर है और UP में ललितपुर, झांसी के पास की बात है। 3 स्टेट है वहां। तो उसी पर्वत की कंदरा में एक राजा सोए हुए थे जिनका नाम था मुचकुंद। इन्होंने देवताओं की रक्षा किया था, देवताओं ने वर दिया था कि वर मांगो। उन्होंने कहा मैं सोऊं और जो मुझे जगा दे वो जल के भस्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा 3 युग से सोया हुआ है राजा, कोई जगा नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण गए, काल यवन के देखते देखते गुफा में घुस गए और अपना दूसरा पीले रंग का रेशमी और उस राजा के ऊपर डाल दिया और सो गए, अंदर घुस गए। काल यवन आया, बड़े जोर की लात मारी, बोले पापी कन्हैया, मेरी सेना को काट करके मथुरा से भग करके रण छोड़ और यहाँ सो गया। जो लात मारी तो राजा ने चादर उघाड़ा, देखा कि वो जो देखा तो जल करके भस्म हो गया। काल यवन जल गया। भगवान कृष्ण निकले। उस राजा मुचकुंद ने कहा आप कौन हो? बोले मुझे लोग वासुदेव कृष्ण कहते हैं। उसने कहा देवताओं ने मुझे वर दिया था कि जो जगाएगा वो मरेगा। ये कौन मर गया? मैंने देखा भी नहीं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले ये काल यवन था। गर्ग के श्राप से हम लोग इसको नहीं मारते थे। आपकी नींद भी खुल गई, इसका विनाश भी हो गया, एक तीर से 2 निशाना भी हो गए। राजन अब तुम जाओ बद्रिकाश्रम में, अमृत लोक में रहने लायक युग नहीं रहा, द्वापर का अंत हो गया है, अब कलयुग आने वाला है। देखो सब प्रजाएं, पर्वत, पहाड़ सब हो गए। राजा ने बाहर निकल के देखा तो पहले जो पहाड़ थे आधे रह गए, पहले वाले जो वृक्ष और प्राणी मनुष्य थे सब छोटे हो गए। उन्होंने कहा ओहो मेरे परिवार में कोई है? बोले परिवार नहीं, गोद तो भी नहीं रहा तुम्हारा, तो 3 युग हो गए सोते सोते। तो बोले केशव क्या करूं? बोले अब कलयुग आने वाला है, राजा, महंत, महावत, पटवारी, चोर, चित्रकार इनकी गति नहीं हुआ करती, इसलिए तुम राजा थे, तुम्हारी गति अभी नहीं होगी। तुम जाओ बद्रिकाश्रम में और वहां तप करो। तप करने के बाद इस राजा के शरीर से जो पाप हुए हैं, आपने जिन प्राणियों को दंड दिया है वो पाप नष्ट करके
और कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और मेरे नाम संकीर्तन करके तुम पार हो जाओगे। वही राजा मुचकुंद बद्रीनाथ में गए, कुछ दिनों तक तप किया। तप करने के बाद गुजरात में गिरनार पर्वत जहाँ है सोमनाथ के पास, वहां आकर के नरसिंह मेहता रूप से अवतरित हुए थे। आप लोग नानी बाई का मेला शब गाते हो, ये वही राजा मुचकुंद थे। राधे गोविंद इन्होंने भगवान शंकर की, इनके घर वालों ने ताना मारा, इनकी पत्नी मर गई। एक बेटी थी, घर वाले बहुत अपमान करते थे, फक्कड़ स्वभाव था पंडित जी का। तो जब इनकी पत्नी मर गई तो उसको जलाया, लोग रोने लगे, नरसिंह तुम्हारी पत्नी चली गई। तो इन्होंने क्या बोले थे नरसिंह मेहता गुजराती भाषा में, भलू थयूं भागी जंजाल सुखी भजूसी श्री गोपाल। भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया। ध्यान देना, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका पति मर गया हो, उनके लिए विशेष है। भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया, हमारी जो आसक्ति थी वो भी मिट गई। अब सुखी होकर के गोपाल का भजन करेंगे। ये नरसिंह मेहता बाद में और शंकर जी के मंदिर में चले गए। 7 दिन तक शंकर की आराधना किया। शंकर ने कहा वर मांगो। ये राजा बने हुए ब्राह्मण बोले भगवान जो आपको अच्छा लगे दे दो, हम कुछ मांगने नहीं आए थे। शंकर जी को हंसी आ गई। 7 दिन खाया पिया नहीं, मंदिर में बैठा है और बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वारे पंडित जी कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, जो आपको अच्छा लगे तो दे दो। भगवान ने कहा मुझे पार्वती बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी पत्नी तो पहले ही मर गई थी पंडित जी की। उन्होंने कहा भगवान अब स्त्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पार्वती से ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है भगवान श्री राधा कृष्ण की झांकी रासलीला। भगवान शंकर ने उसका हाथ पकड़ा, गोलोक ले गए। आपने रास की कथा कल सुन चुके हो। राधा कृष्ण के दर्शन किए। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ ये व्यक्ति को कहां से पकड़ के ले आए? आप मरने के बाद यहाँ आते हैं लोग, आप जिंदा जिंदा ले आए। भगवान ने कहा मेरा भक्त है और मेरा भक्त यहाँ पर मेरे से बोला आपको जो अच्छा लगे दे दो। तो मैंने आपको रास अच्छा लगता है तो मैंने इसको दिखा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महादेव बिना तुम्हारी भक्ति के जीव मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इस गोलोक में वैकुंठ में वही लोग आ सकते हैं जिनको भगवान शंकर गुरु ज्ञान दे। ध्यान देना, बोलो महापति महादेव की जय। भगवान शिव जी ने भगवान के दर्शन कराए तो भगवान ने एक उसको बीणा दे दिया और संगीत एक ज्ञान दे दिया केदार राग। और बोले जब तुमको कहीं भी कुछ परेशानी अथवा टेंशन हो तो ये गीत गा लेना। बस वही नरसिंह मेहता वो गीत को गाया तो भगवान कृष्ण ने गोलोक से आकर के उनका मायरा भर दिया। मायरा में लागो 56 करोड़। बोले भक्त और भगवान की जय। यही सदा एक तारा में राधे गोविंद गाते गाते और गिरनार से आकाश को उड़ गए थे नरसिंह मेहता। ये इनकी कथा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधा माधव भगवान की जय। आगे भगवान उसको जला करके और पुनः भगवान श्री कृष्ण का नाम हो गया रणछोड़ राय। गुजरात में एक डाकोर नाम का तीर्थ है, कभी आप लोग जाना। वहां भगवान का मंदिर है जिसका नाम है
श्री डाकोर जी। रणछोड़ राय भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का जब से एक नाम रणछोड़ राय पड़ गया, वहां से भगवान श्री हरि और द्वारिका में गए और द्वारिकापुरी में निवास किया। भगवान का नाम हो गया द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये द्वारिकापुरी पश्चिम समुद्र के और जल के बीच में है, जिसका द्वार लोगों को पूछना पड़े कि द्वार कहाँ है, उस नगर का नाम है द्वारिका। कभी गए कि नहीं गए आप लोग? द्वारिका जरूर जाना। द्वारिका में गए, सुखदेव जी कहते परीक्षित उन्हीं दिनों की बात है, वहीं गुजरात के अनर्थ देश के रेवत देश के एक राजा थे, उनकी लड़की का नाम था रेवती। तो वो बहुत दिन से तप कर रही थी और अपने पिता से बोली, ना पिताजी, मुझे ऐसे व्यक्ति को देना जो दुनिया में सबसे बलवान, गुणकारी, विद्वान, सब गुण से संपन्न हो, ऐसे वैसे राजकुमार को मत देना। राजा घबरा गए, उसका हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी की सभा में ले गए। ब्रह्मा जी के यहाँ नृत्य कीर्तन हो रहा था। 2 घड़ी रुक गए, जब कीर्तन बंद हुआ तब ब्रह्मा को नमस्कार किया। ब्रह्मा ने कहा, राजन, ये किस नारी को लेके आए हो? बोले मेरी बेटी है। बोले बेटी को लेके यहाँ आए, क्यों? बोले मैंने इसके योग्य बहुत पुरुष ढूंढे, कोई मिला नहीं, तो मैंने सोचा ब्रह्मा से पूछूं, आप सबका भाग्य बनाते हो, इसलिए आपको दुनिया की सब प्राणियों की गति मालूम है। ब्रह्मा जी ने कहा, हरे हरे, जिन राजाओं महाराजाओं को तुम अपना जमाई बनाना चाहते थे, अब तो उनके नाम, गोत्र, महल, उनका कुटुंब भी नहीं बचा, सब काल के गाल में चले गए। इस समय द्वापर का अंत हो गया है, 3 युग व्यतीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों शेष नारायण रूप से द्वारिका में निवास करते हैं। तो जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनको दे दो। मैं समझता हूँ उनसे बढ़कर के कोई योग्य तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम जाओ भजन करो। राजा रेवत जब आए, देखे वास्तव में ना कहीं महल, ना सेना, ना हमारा परिवार, वो कब के कब सब काल के गाल में चले गए। द्वारिका में आकाश से आए तो सब लोगों ने देखा एक स्त्री है और पुरुष है, दोनों बहुत ही अद्भुत लंबे तड़ंगे। उनको देख करके उग्रसेन, वसुदेव जी, उद्धव जी, बलराम जी, कृष्ण भगवान, सात्विक, कृतवर्मा, सभी लोगों ने सोचने लगे ये आकाश से उतरने वाले स्त्री पुरुष कौन है। उनको बुलाया गया, जमीन में आए, उन्होंने परिचय बताया, हम ब्रह्मलोक से आ रहे हैं और रहने वाले मृत्यलोक के हैं, अपनी कन्या को बलराम जी को देना है। बलराम जी ने जब देखा कि वो हो मेरे से 3 गुना ऊंची है, आपकी लंबाई कितनी है? 3.5 हाथ। आप लोगों को मालूम है आपकी लंबाई? न मालूम हो तो आज मालूम कर लो, आपके हाथ से 3.5 हाथ आपकी लंबाई है। और द्वापर में कितने हाथ का होता था आदमी? 2 गुना, और त्रेता में 3 गुना, तो कितने की हो गई वो? 7 हाथ का आदमी 14 की लुगाई है, विधना तूने कैसी बनाई, लोग बोला करते हैं ना। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम। नारी छोटी हो तो चलेगा, पुरुष बड़ा हो तो चलेगा, और पुरुष छोटा नारी बड़ी हो तो कोई लेना पसंद नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ जी चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपका जो हल है ना, इसे जोर से खींच लो और अपने बराबर से थोड़ा कम कर दो। बलराम जी ने रेवती को माथे पर हल का फाल, आप क्या बोलते हो, एक हल जो तेना लोहे का रहता है, आपके देश में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं, हल के फाल को जोर से बलराम जी ने लगाया और खींच दिया, खट से उनके कंधे बराबर हो गई और विवाह हुआ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे।
रामेणाभीता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये बलराम जी का पहला ब्याह है। बाद में बलराम जी के 2-4-6 ब्याह और हुए हैं, परंतु सबसे पहला द्वारिका में बलराम जी का यही ब्याह की कथा आती है। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की कथा सुनो। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। उन्हीं दिनों आपके ही विदर्भ देश में राजा भीष्मक थे, कौंडनपुर में, अमरावती जिले में पड़ता है। आप लोग जरूर जाना। वर्धा नदी के किनारे, आप यहीं से पांडुरना से एक नदी जाती है, उसके तीर पर, और ये सुंदरपुरी है जिसको कौंडन्यपुर बोलते हैं। वहां के राजा थे भीष्मक। उनकी एक कन्या थी रुक्मिणी जी। उसने नारद के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुन रखा था, तो उसने पत्र दिया एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान कृष्ण को कि भगवान मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, यदि आप नहीं मिलोगे तो मैं अपने शरीर को व्रत करके गला दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को, पिता को, माँ को, कोई को नहीं बताया, और अपने सारथी सात्विक के लेकर के और दारू को लेकर के रथ में बैठा करके ब्राह्मण को, और पुनः कौंडनपुर आ गए, विदर्भ देश, द्वारिका से। ये आपको ताप्ती नर्मदा भी जब आ गए, वहां विवाह का बहुत उत्सव हो रहा था। रुक्मिणी के भाई उसको शिशुपाल को देना चाहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, युधिष्ठिर की मौसी का लड़का था, तो उसको देना चाहते थे। उन लोगों ने पहले सुन रखा था कि यदि कृष्ण आ गया तो विवाह में विघ्न डाल देगा, क्योंकि जरासंध आदि उसके दुश्मन थे। उन सब लोगों ने सेना सजा के आए थे। उन्होंने देखा कृष्ण आ गया है, सब लोग सावधान हो गए। देवी रुक्मिणी माँ का पूजन करने के लिए गई। अम्बा माँ का मंदिर है पास में, एकादशी के दिन दर्शन करना बड़ा कल्याणकारी है। अम्बा माँ के दर्शन करने के लिए गई तो भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से रुक्मिणी को हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया और बड़े जोर से भागे। रुक्मिणी जी के भाई शिशुपाल, जरासंध, सब राजाओं ने भगवान कृष्ण को पीछे पीछे और घेरने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने और कुछ दूरी पर जाकर से उनसे युद्ध किया। युद्ध करके सबको हरा दिया। रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, उसने जब सुना कृष्ण ने मेरी बहन को हरण कर लिया चोरी से, तो उसने प्रतिज्ञा किया जब तक मैं कृष्ण को मार के ना आऊं, अपनी बहन को छुड़ा के न लाऊं, मेरे नगर में नहीं आऊंगा। भगवान श्री हरि ने और उसको आते देख करके राजन उससे थोड़ी देर युद्ध किया, और जब उसके रथ हाथी घोड़े मर गए तब वो पैदल ही दौड़ा कृष्ण को मारने के लिए तलवार से। भगवान रथ से कूद करके उसके बाल पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटने लगे। रुक्मिणी जी दौड़ी, पीछे से हाथ पकड़ लिया, बोले केशव ये मेरा भाई है, आप इसको मारना मत, इसने मेरे को बहुत पाला है और मेरे से बहुत प्रीति रखता है। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा भाई है, मेरा साला भी है, चल नहीं मारता। भगवान ने उसको बांध दिया और रस्सियों से, और सिर के 5 जगह के बाल बना दिया, 5 जगह चोटी रख दिया और रथ में रख लिया। इधर सवेरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बलराम जी उनके भवन में गए। द्वारपालों से पूछा कन्हैया कहाँ है? बोले कन्हैया तो कल परसों से सुबह से ही जा चुका है। बोले वो हो, देखा पत्र रुक्मिणी जी का, बोले वो हो, ये कन्हैया जहां देखो वहीं पहले ही, और ये प्यार मोहब्बत ही करता रहता है। मेरे को बोलता तो मैं इसको घर बैठे ही पत्नी ला देता। देखो तो सही, मेरा विवाह हुआ तो मेरे घर में ही मेरी पत्नी आई, और ये कन्हैया है तो वहां चोरी करने के लिए गया है। क्या कहूं मेरे ऐसे भाई को। बलराम जी ने कहा ठीक है वसुदेव जी, नाना जी मेरी बात सुनो, कन्हैया गया है, जरासंध आदि उसको मारेंगे, उपद्रव करेंगे, और ये मूर्ख बड़ा चंचल है। उन्होंने कहा दाऊ तुम जल्दी जाओ, कन्हैया की मदद करो। भगवान बलराम जी ने एक अक्षौणी सेना तैयार किया और द्वारिका से कौंडनपुर के लिए चले। जब तक भगवान कृष्ण और रास्ते में अपने साले को मार करके रथ में बैठा करके, और खून खराबा हुआ था, कपड़े अपड़े, घोड़ों भी खून बह रहा था,
रुक्मिणी जी फूट फूट के रो रही थी और भगवान कृष्ण आधे क्रोधित आधे प्रसन्न अवस्था में जा रहे थे। बलराम की ध्वजा देखी सेना तो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी ये मेरे भाई आ गए। रुक्मिणी जी ने देखा तो बेचारी स्तब्ध रह गई। उस समय भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े, बलराम को प्रणाम किया। बलराम जी ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, बोले मूर्ख कहीं के मेरे भाई, मेरे को बता देते ना, मैं तेरा सब काम सही कर देता। कम से कम बड़े भाई को तो बता देना था, मैं तेरा ब्याह कर देता। भगवान कृष्ण मर्यादा से नहीं बोले। देखा अभी हमारे भाई की होने वाली पत्नी फूट फूट के रो रही है। बलराम जी ने उसके माथे पे हाथ धरा, क्योंकि उनकी बहू लगती थी। देवी, हम क्षत्रियों का स्वभाव है, हम लोग गाय के लिए, धरती के लिए, स्त्री के लिए अपने भाई को भी मार डालते हैं। कृष्ण ने तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी सेना को जो मारा है ना, ये उनकी मूर्खता से मारा है। मेरा भाई कभी किसी को, निर्दोष को नहीं वध करता, मुझे मालूम है। मैं जितना जानता हूँ उतना तुम नहीं जानती। इसलिए मेरे भाई ने जो कुछ गलती किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो, तुम चलो द्वारिका। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई, उन्होंने बलराम को प्रणाम किया। भगवान बलराम जी ने उसके बंधन छोड़ दिया रुक्मिणी के। भगवान ने जो उसको निर्वस्त्र कर दिया था, बलराम जी ने कपड़े पहना दिया और बोले मेरे भाई के साले, रुक्मिणी के भाई, मेरा भी भाई है, तू मन में मोटाव मत करना कृष्ण के प्रति, क्योंकि राजाओं का धर्म तुझे मालूम है। ये रजोगुणी होते हैं राजपूत क्षत्रिय लोग, ये क्या क्या कर डाले नशे में, काम में, लोभ में और अपने मान मर्यादा के लिए। उसको छोड़ दिया, उसने वही भोजकट का नगर बसा लिया और वहीं रहने लगा। भगवान कृष्ण द्वारिका में ले आए रुक्मिणी जी को और वहां भगवान का ब्याह हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। की जय। भगवान का दूसरा विवाह आता है सत्यभामा। पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी
उत्तर भारत में गंगा के किनारे एक ब्राह्मण थे। उनकी एक बेटी थी, कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक ब्राह्मण के बालक को विद्याध्ययन कराया। जब विद्याध्ययन करके वो जाने लगा अपने नगर को, तो उन ब्राह्मण ने कहा, पुत्र तू कहाँ जाएगा? बोले, मेरे घर जाऊंगा, माता पिता के पास, मेरी विद्या पूरी हो गई। उनका, मेरी एक छोटी सी बालिका है, अब इसका क्या होगा? ऐसा कर भाई, तू मेरे घर में मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरी सेवा करना, मेरे कोई बेटा नहीं है। उन ब्राह्मण ने ऐसा बोले तो शिष्य ने गुरु का आदेश मान करके और गुरु की छोटी सी कन्या को अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन दोनों ही गुरु शिष्य जो ससुर जमाई बन गए, हरिद्वार में जंगल में लकड़ी फल लेने के लिए गए तो एक राक्षस ने उन्हें मार दिया, खा डाला। दोनों माँ बेटी विधवा हो गई। माँ धीरे धीरे बेचारी कुछ दिन के बाद मर गई। बेटी जब बड़ी हुई उसे बड़ा शोक हुआ, विधवा हुई, पिता भी नहीं, पति भी नहीं और माँ भी नहीं, निराधार हो गई, अनाथ बच्ची बेचारी छोटी उम्र में। और वो हरिद्वार में चली गई घर परिवार को छोड़ करके और वहीं एक कुटिया बना लिया। एकादशी को उपवास करती, नारायण का जप करती और तुलसी के बगीचे में भगवान श्री हरि का पूजन करती। एक बार कार्तिक का समय था, ठंड लग रही थी, बीमार हो गई थी। गंगा जी में नहाने के लिए गई तो वहीं जाकर के गंगा जी में अकड़ गई बुखार में और वहीं मरने लगी। उसी समय वैकुंठ से विमान आया और उस विधवा ब्राह्मणी को विमान में बैठा के वैकुंठ चली गई। वैकुंठ से, गोलोक से जब भगवान श्री हरि ब्रज में अवतरित हुए तो सत्राजित के यहाँ और ये सत्यभामा भी और उत्पन्न हो गई। इसकी कथा बड़ी विचित्र है, आप लोग धैर्य रखें, आपका कलंक मार्जन हो जाएगा। सत्राजित नाम के एक यदुवंशी थे जो पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण थे, कन्या के पिता थे, इस जन्म में सत्राजित बने। यह पूर्व जन्म में बड़े संध्या उपासक करने वाले थे, सूर्य की उपासना करने वाले थे, इसलिए इनको इस जन्म में भी सूर्य भगवान की याद आई तो ये जाकर के समुद्र किनारे सूर्य भगवान का जप करते। सूर्य भगवान ने एक दिन इनको मणि दिया, समंतक मणि। ये उस मणि को लेकर जब नगर में आए तो उस मणि का प्रभाव ऐसा था कि जिसके गले में बांधी जाए वो आदमी चमकने लग जाता था। सब लोगों ने कहा, राजन उग्रसेन, वसुदेव जी, कान्हा देखो, कोई सूर्य भगवान तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य नहीं आ रहे, सूर्य का भक्त सत्राजित है, ये मणि के प्रभाव से ही सूर्य जैसा चमक रहा है। ओहो, उन्होंने सत्राजित को बोले आप ये मणि उग्रसेन को दे दो ना, कृष्ण को दे दो, आपके पास रहेगी तो कोई ले जाएगा चोरी करके। उसने मणि नहीं दिया। एक दिन उसके भाई ने देखा कि मेरे भैया ने मणि बड़ी जोरदार लाए हैं, जरा मैं भी तो गले में बांधूं। प्रसेन ने अपने गले में बांध लिया और जाकर के जंगल में घोड़े में बैठ के घूमने गया तो वहां एक बलवान शेर ने उसको मार दिया और मार करके और मुंह में दबा के जाने लगा। वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त जामवान जी, उन्होंने देखा तो शेर को मार दिया, मणि ले गए और बच्चों को दे दिया। प्रसेन जब मारा गया, सब लोगों ने कहा श्री कृष्ण ने चोरों से मणि छिनवा लिया और मरवा दिया तुम्हारे भाई को। सत्राजित सब लोगों से यही कहता, श्री कृष्ण ने बेईमानी से मेरे भाई को मार के मणि ले लिया। बलराम जी ने कहा, कृष्ण क्या बात है, तूने मणि चोरी किया है? बोले नहीं, मैं कसम खाता हूँ। उन्होंने कहा, जो आदमी शादी ब्याह गोपियों से प्रेम अकेले में कर ले वो मणि के लिए भी ऐसा कर सकता है। बलराम जी को भगवान कृष्ण ने बहुत कसम दिया, बलराम जी नहीं माने। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरा भाई मेरे से रूठ गया है, शंका का भूत कैसे निकाला जाए। भगवान ने कुछ यदुवंशियों को लेकर के और जहां उसका भाई मरा था वहां गए, आगे देखे खून के पंजे बने के, आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा, शेर के आगे गए तो रीछ के पैर बने हुए थे, रीछ के पैरों का आधार लेते हुए गए तो एक गुफा में वो मणि चमक रही थी, बच्चे खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गए तो जामवान जी दौड़े, एक शिला लेके भगवान को मारने लगे। भगवान ने दूसरी शिला से जामवान को मारने लगे। तड़ातड़ युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध हुआ और भाई बंधुओं ने देखा कि
कि अब तो कृष्ण भगवान गए, बाहर नहीं निकलेंगे। वसुदेव जी को बताया, श्री कृष्ण एक गुफा में गए मणि को लेने के लिए, तो भगवान को वहीं घेर लिया, न जाने भूत है प्रेत है कौन है, और भगवान वहीं रह गए। बहुत समय तक तो हम लोग उनकी लड़ाई सुनी, फिर हम आ गए। देवकी, रोहिणी जी, वसुदेव जी, उग्रसेन सब रोने लगे, सत्यजित को कोसने लगे, अरे तूने भगवान की आराधन किया पर हमारे भगवान को संकट में क्यों डाला। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वसुदेव जी ने नारद जी को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने लगे। देवी की मिट्टी की मूर्ति बैठाई, नवरात्रि में दुर्गा की आराधन किया। दुर्गा की आराधन करने से सारे दुख नष्ट होते हैं। जब ही नारद जी को और ब्राह्मणों को भोजन कराया वसुदेव जी ने, उसी समय उनके 27 दिन पूरे हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को इतना मारा कि बेहोश हो गए, हड्डियां टूट गई। जामवंत बेहोश हो गए, बोले ओ राम के भाई लक्ष्मण और हनुमान जी आज कहाँ हो। इतना बल तो कुंभकर्ण रावण के हाथ में नहीं था जितना बल इस छोटे से और युवक में है, ये कौन है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और राम जी की छवि दिखा दिया। बोले जामवंत जी और कोई इच्छा हो तो बताना। जामवंत ने कहा, रघुनाथ तुम आज मेरे साथ में बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम वही राम के भाई लक्ष्मण के भाई राम हो। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी ना रावण के मरने के बाद कि मेरे को अभी युद्ध में शांति नहीं मिली, युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी अभिलाषा पूरी करूंगा। वही कृष्ण भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और जामवंत को भगवान ने हाथ फेर दिया, जिंदा हो गया, बूढ़ा हो गया। उनका, भगवान मैं आपका भजन करूंगा, मेरी बेटी और ये मणि दोनों ले जाओ। कन्या भी दे दिया, वो भी दे दिया। भगवान कृष्ण लेके आ गए। आने के बाद में द्वारिका में जब आए, सब लोगों ने देखा एक बहुत लंबा तगड़ा घूंघट ओढ़ी हुई स्त्री भी है। और स्त्री कैसी होती है, रिछड़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े पंजे नाखों वाली। भगवान कृष्ण ने उसको महल में प्रवेश करा दिया। गोपियां देखने के लिए आई, कान्हा नई नई बहू दूसरी स्त्री लाया, मैं दिखा तो सही। उसने कहा, पहले माताओं देवियों, नारियों का स्वभाव होता है, कोई भी बात देखती है ना, एक हाथ की ककड़ी 4 हाथ का बीजा बताती कि नहीं बताती। वो ऐसी है, उसके दांत ऐसे हैं, उसकी नाक ऐसी है। आप लोग पहले ये मेरे को वचन दो कि उस मेरी पत्नी को देख के किसी को बताओगी तो नहीं। बोले नहीं बताएंगे। नहीं बताओगी, पक्की बात, अच्छी बात। एक काम करना और देवियों, बोले बता कान्हा, उसका एक गुण लेना और अपना एक गुण उसको भी दे देना। दिल में बात जमी कि नहीं जमी, अभी जमेगी। कैसा, जामवती को बोल दिया, जब तुम्हें कोई देखने आवे ना तो अपना धीरे धीरे मुंह निकालना, और निकालने के बाद में उनका एक एक गुण लेना और अपना एक एक गुण देना। जो भी स्त्रियां आती, आप लोग इधर परंपरा नहीं है, यूपी में है, आजकल तो घूंघट की परंपरा नहीं है। जब ब्याह होता है उसी समय माथा खुला रहता है। यूपी में ब्याह के बाद में दुल्हन जब आती है तो उसका लोग मुंह देखते हैं, पैसा देते हैं, कुछ दिया जाता है, सोना चांदी कुछ देते हैं। आप लोग देते हो कि नहीं देते, क्या मालूम, मुझे मालूम नहीं। यहाँ के तो मैं ब्याह नहीं देखा कैसे ब्याह होते हैं। तो जामवंत जी की पुत्री जामवती को जो लोग देखने आती, वो जामवती बड़े बड़े बाल और दांत दिखाती, स्त्रियां डर जाती। भगवान के प्रभाव से उनका एक एक गुण उसमें चला गया और रिछड़ी का गुण महिलाओं में आ गया। जिन जिन महिलाओं ने देखा उनमें जामवती के गुण आ गए। वो गुण आज भी रहते हैं। कौन से गुण? जो पति के सामने दोनों हाथ से सिर को खुजलावे तो समझ जामवती आ गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, रमा रमण मेरो गोविंद जय जय, रमा रमन मेरा गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
ये कथा सुनेगी ना, उनमें ये दोष नहीं आएगा, ध्यान देना, ये भागवत है। और आप इसको सुनाना भी मत सबको। कुछ बात ऐसी है, मद भक्ति हीनाय सठाए न तोया दातव्य महेंद्रादपि राजतोदिकम। भगवान ने कहा है मेरी भक्ति से जो हीन हो, सठ हो, उन्हें गोपनीय कथा मत सुनाना, नहीं तो फल गलत मिलता है। तो ये जामवती का ब्याह जब मणि उन्होंने दिया उग्रसेन को, तो उग्रसेन ने सत्राजित को दे दिया। सत्राजित अपनी पत्नी से बोलने लगा, क्या करूं, जल में रह करके, मगर से बैर करके कैसे रहेंगे पानी में। उन्होंने कहा तो एक काम करो ना, जैसे जामवती ने और मणि दे दिया और अपनी कन्या भी दे दिया, तो उसकी तो रिछड़ी थी, तुम्हारी तो सुंदर कंचन के समान कन्या है सत्यभामा, दे दो। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा दे दिया और वो मणि भी दे दिया। ये भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सत्यभामा के विवाह में ये बेचारी पिछले जन्म की ही कुछ दोष लेके आई थी, इसके विवाह में बहुत जटिलता आई है। और भगवान को सब पत्नियों में बहुत प्यारी थी। भगवान इसको गरुड़ में लेकर के और स्वर्ग भी गए थे, प्राग ज्योतिषपुर भी गए थे। भगवान को सब पत्नियों से ज्यादा सत्या ही प्रिय थी, क्योंकि ये पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, विधवा, और भगवान के लिए आराधन किया था। और इसके पिता थे ये भगवान कृष्ण के काका अक्रूर जी होते थे, और इनके पिता सत्राजित और पति अक्रूर जी दोनों ही जन्म में थे। और सत्यभामा ने भगवान से पूछा था, भगवान ने बता दिया था। तो ये मंगलमयी आपने ये कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह है कालिंदी जमुना। भगवान युधिष्ठिर को दिल्ली इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन जमुना किनारे इंद्रप्रस्थ में घूम रहे थे, खांडोवन में। वहीं एक देखा श्याम वर्ण की कन्या तप कर रही है। अर्जुन ने जाके पूछा, देवी तुम कौन है? बोले मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूँ, मेरी एक बहन ताप्ती है, दक्षिण भारत में रहती है और तप करती है। वो राजा सम्रण के साथ उसका पहले ब्याह हो गया।